हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर वाइज आपको पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, साथ ही आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंतिम समय में अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं एक बार तो कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा और हर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस जैसे कि संपूर्ण भारत में सामान्य परिचय को हम देखेंगे तो उसका जो भी टॉपिक बनता है वो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे या आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर वाले, या बीपीएससी 69, या दरोगा वाला देने वाले हैं, या बिहार पुलिस देने वाले हैं, हर किसी के लिए यह टॉपिक वाइज आपको कवर हम करवाएंगे। अब एक एक टॉपिक जो है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से हम आपको करवाते हुए अभी से आज से हम शुरू कर रहे हैं। सारे पॉइंट कवर हम आपको करवा देंगे। एग्ज़ाम जो भी टीचर वाले देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण ये सिद्ध होगा। साथ ही साथ जो भी दरोगा वाले, जो भी बिहार पुलिस वाले, जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह हम सीरीज़ शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसमें भी होगा, परिचय भी हम इसमें लेंगे और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से हम आपको करवाएंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट में आपको यहाँ पर है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप देखेंगे तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश भारत। ठीक है, अब ये दक्षिण एशिया वाली बात आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में टॉपिक है आपका, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, टॉपिक देखेंगे कि इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। ठीक है, भारत का। और अधिकांश भारतीय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काकेशियाई, ये जो है केशियाई होगा, यहाँ पे टाइप है, यहाँ पर काकेशियाई या एक जो है सही है, यहाँ पर सही ही है, काकेशियाई या कार्कशाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि टॉपिक में अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया का, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, यूनानी क्या बोलता है? इंडिया, और ईरानी क्या बोलता है? तो हिंदुस्तान बोलता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप प्रीवियस ईयर उल्टाइएगा तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल है, भूटान है और चीन है। उत्तर आप जानते हैं कि ये भाग आपका उत्तर है, तो ये क्या है यहाँ पर आपको क्या है? ये भूटान और चीन यहाँ पे, और यहाँ से नेपाल का। अगला देखेंगे यहाँ पर कि जब कि दक्षिण में, ये जो देखते हैं कि दक्षिण में ये क्या है? ये है आपका श्रीलंका, और ये है हिंद महासागर, है ना, ये हिंद महासागर और श्रीलंका है दक्षिण में। अगला देखेंगे पॉइंट कि भारत के पूर्व में, ये आप भारत पूर्व बनाते हैं तो बांग्लादेश, यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलता है, यहाँ पर म्यांमार मिलता है, जो है ये देखते हैं ये म्यांमार का चित्र, बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ये पाकिस्तान और ये अरब सागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी, ये है आपका कौन? तो ये है बांग्लादेश और म्यांमार। अगला देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट में भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, जैसे क्या नाम है? हिंद महासागर, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, का नामकरण किया गया है। ये आप अगर सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक दो बार ये वीडियो देख लेते हैं, तो ये जो है इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है नहीं छूटेगा। हिंद महासागर देखिएगा पॉइंट में कि हिंद महासागर अन्य नाम क्या है? रत्नाकर, अन्य नाम
रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, हिंद महासागर का पश्चिम भाग, ये देखेंगे तो ये पश्चिम भाग है, ये पूरब भाग है। पश्चिम के भाग को अरब सागर और पूरब के भाग को बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। और भारत जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से? चेन्नई से। ये भी पॉइंट याद रखने हैं। अगला पॉइंट में देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य गुजरात, यहाँ से आप देखते हैं ये है गुजरात, ठीक है। और उत्तर में राज्य देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण में तमिलनाडु। उत्तर आप देखते हैं, ऐसे आप जानते हैं कि बहुत ही यह, ऐसे तो आपको पूरा वाला भाग पूछ लेता है। उत्तर के राज्य जो होंगे, राज्य पूछ रहा है तो राज्य आपको कौन हो जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण के राज्य में तमिलनाडु आते हैं, और पूर्व के राज्य में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम के राज्य में कौन? तो गुजरात आता है। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्र शासित में आप देखिएगा यहाँ पर देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन आता है? तो लद्दाख आता है। अगर केंद्र शासित कहेगा तो उत्तर में कौन? तो लद्दाख आएगा। तथा दक्षिण में जो आता है वो आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत के मुख्य भूमि कितना? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद रखना है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। उत्तर का आप याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला देखेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वहीं पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 जो है बराबर हिस्सों को वो ये बांटती है। भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में यह बांटती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से कौन कौन से हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आपको ये पॉइंट जो हैं ऐसे याद भी होंगे, यहाँ से जो है शुरू होता है, ऐसे चलता है। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरता है। ये भी पॉइंट पूछ देता है कितने राज्यों से? तो 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ आइएगा तो मिजोरम, यहाँ आइएगा तो गुजरात, बीच में 6, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि कर्क रेखा का सर्वाधिक जो भाग है वह मध्य प्रदेश। कहाँ? तो मध्य प्रदेश। और न्यूनतम भाग जो है वह राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान से न्यूनतम कर्क रेखा, सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, ठीक। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है। आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आपको मिल रहे हैं पॉइंट के साथ, ठीक है। अब देखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना ग्रीनविच से माध्य समय जो है भारत का आगे? तो 5.5 घंटा, ठीक। और यह कहाँ पर है? प्रयागराज के नैनी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं है, टॉपिक में पॉइंट है। देखिए, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितना? तो 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर पूर्व है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की दूरी में आपको 2 घंटे का अंतर हो जाता है। पूर्व में आपको सूर्योदय पहले होता है, वहीं पर आप पश्चिम में देखेंगे तो बाद में होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य, कितने? तो 5 राज्य कौन कौन से? यहाँ पर उत्तर प्रदेश,
प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये आपसे पूछता है कौन नहीं है, ऐसे करके पूछता है। तो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्यों के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटते। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला देखेंगे पॉइंट कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि अरब में कितने और बंगाल में कितने। तो अरब सागर और बंगाल, तो ये आपको याद रखना, बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य। देखिए 5 राज्य जो है वो है कहाँ, अरब सागर में, और 4 जो है वो बंगाल की खाड़ी में। आपको यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये जो हैं आपको कर्नाटक और केरल, ये पांचों जो हैं अरब सागर में, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो है ये बंगाल की खाड़ी के जो है तटीय राज्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगता है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है यह पश्चिम बंगाल की है। स्थल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो लगता है वो सबसे ज़्यादा लंबा पश्चिम बंगाल क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश है इसीलिए। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। आपको याद रखना है पुदुचेरी जो है 3 राज्य, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, जिसका जिला जो है यमन आंध्र प्रदेश, और कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु से, और माहे यह केरल में स्थित है। देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य में ये फैले हुए हैं। ठीक है, पुदुचेरी। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट में आपको मिलेगा कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध जो है लैंड लॉकेड हैं। इसमें जो है 5 राज्य जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता। किसका किसका नहीं करता, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य और दिल्ली की जो है स्पर्श करने वाले राज्य होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा तय करता है वो भी हमने बताया, और उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम जो है वह हिमाचल प्रदेश से लगती है। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, 12 समुद्री मील है, और 1 समुद्री मील नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, सारे के सारे पॉइंट आप याद कर लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एक भी अगर पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील है। संलग्न क्षेत्र जो है वो 24 मील समुद्री मील, जिस पर भारत को कुल सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। सीमा शुल्क और वसूली वित्तीय अधिकार इसका प्राप्त होता है। और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील है, और जिस पर भारत के सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। अब भारत का अगर पूछे तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन या केटू के नाम से जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी मतलब लद्दाख में स्थित है। और धनुषकोडी पवन द्वीप तमिलनाडु भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। भारतीय शहर का अंतिम क्षेत्र कौन सा, धनुषकोडी पवन द्वीप तमिलनाडु में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको हम एक एक पॉइंट में आपको समझाते हुए आगे बढ़े हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी की सभी क्वेश्चन ही आप समझ लीजिए है। ठीक है, अब देखिए आकृति भारत का कैसा है।
भारत की आकृति देखेंगे तो चतुर्षकोणीय है, ठीक है। और अवस्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है। राजधानी नई दिल्ली है, जलवायु मानसूनी है, राज्य की जो है कुल संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान ग्रहण करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान आप देखेंगे तो एशिया में कितना स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा है, ये टाइप गड़बड़ हो गया, तो दूसरा स्थान रखता है एशिया में, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान जो है वह दूसरा है। अगला देखेंगे पॉइंट में कि क्षेत्रफल में भारत में जो है 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी ये बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी जो है 67वीं में पूछ चुका है। सबसे बड़ा जनजाति कौन, तो भील, दूसरा में कौन, तो गोंड, ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट, अक्षांशीय विस्तार आपको हमने बताया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी बोल देगा तो 68-60 से लेकर 97-25 डिग्री, ठीक है। ये मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय अगर बोल दे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बोल दे, उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई बोले तो 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम ये बोल दे तो बोलना है 2933 किलोमीटर। और पूर्व का बिंदु कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, इसको किबिथू कहते हैं, ठीक है। और पश्चिम का बिंदु जिसको आप गुहार मोती या गौर माता ये गुजरात में, ये भी पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। अब देखेंगे उत्तरी बिंदु इंदिराकौल कहलाता है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है उत्तरी बिंदु, ठीक है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, यह केप केमोरीन तमिलनाडु में। अब देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट में कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कौन है, इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य नाम से भी आप जानते हैं, जैसे पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि तट की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। और समुद्र तट से 17 राज्य आपको हमने बताया, 9 था, और 9 कौन कौन था वो भी हमने बताया। सबसे लंबा तट अगर पूछे तो गुजरात है, सबसे लंबा तट ये गुजरात, बहुत ही इंपॉर्टेंट तट रेखा वाले राज्य। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और भारत जो प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है यह आपका महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य बोलेगा तो यह हिमाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य बोलेगा तो वो मध्य प्रदेश है। और सबसे न्यूनतम बोलेगा वनाच्छादित राज्य कौन है, तो वो हरियाणा है। सबसे वर्षा कहाँ पर, तो मानसरोवर में, मेघालय में। और सबसे कम कहाँ पर, तो लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा कौन, तो द्रास लद्दाख में। और इसमें देखेंगे तो हिमालय से लगे राज्य को जो है संख्या कितनी, तो 10। ये सारे पॉइंट आप जो है 2 बार देखिएगा कम से कम। और हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन अब आपको करवाएंगे, जितना भी पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन अब आप करिएगा। और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसमें कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर बहुत VVI है, VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कहना है कह लीजिए। इसमें आप बताइए सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित करने वाला कौन, सबसे पहले आपको हमने बता दिया था, ये टॉपिक में ही पहला था, तो वो कौन था, तो यहाँ पर याद रखना है ये यूनानी था। कौन था, तो यूनानी था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात तो आपको याद ही रखना है कि हिंदुस्तान कहने वाला ईरानी था और इंडिया कहने वाला यूनानी था, दोनों हमने आपको बता दिया। हिंदुस्तान कहेगा तो ईरानी में जाइए और इंडिया कहे तो यूनानी में जाइए। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है,
कौन इसमें उप महाद्वीप में हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए थे। उप महाद्वीप में इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये है आपका श्रीलंका, मतलब डी नंबर इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करता है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश पूछा है। उत्तर प्रदेश कितना, तो 8, कितना, तो 8 राज्य जो है उससे सीमा संपर्क करता है। एक जो है दिल्ली से भी करता है, राज्य नहीं, वो है केंद्र शासित। अगला देखेंगे कि भारत के जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, तो जल क्षेत्र सीमा आपसे अगर पूछे तो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे भारत की सबसे जो है पूर्वी बिंदु कौन सा। पूर्व आपको हमने बताया ना, ये पूर्व का, ये पश्चिम का, तो कीबुथु या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि जो है अक्षांशीय विस्तार कितना पर है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय बोलेगा तो ये उत्तरी अक्षांश, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर, तो यह लेह में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मानेसराम में। अगला देखेंगे यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, तो देशांतरीय विस्तार आपको पता होगा कि यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र जो है सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह कहाँ तक है, 24 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है। एक मिनट, आपको यहाँ पर हमने बताया था कि आर्थिक सीमा जो क्षेत्र है वो है आपका 200, ठीक, और भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो 24 समुद्री मील है, जिस पर जो है सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार जो है होते हैं। तो ये पॉइंट इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर रुका और 2 पॉइंट आपको और बता दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा सीमा। अगर देखेंगे अगला पॉइंट आगे कि भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यह क्या है, चेन्नई है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है अनन्य आर्थिक जो है क्षेत्र कितना, तो ये है 200 किलो जो है समुद्री मील। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो यह है गुहार मोती, मतलब कि पश्चिम बिंदु आपको गुजरात में, और किबिथु कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्व का बिंदु है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का स्पर्श करता है, ये कितना करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कितना है, 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 का कितना हो गया, 16 हो गया। अगला है कि भारत का कुल जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित, तो ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रत्नाकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, तो यह है हिंद महासागर का, किसका है, तो हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो ये इंदिरा पॉइंट नहीं, ये कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु का पूछ रहा है, कौन दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो ये कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से, तो 8 राज्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन राज्य से नहीं गुजरती है, पूछा यहाँ पर नहीं गुजरता है। हमने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य होंगे जो जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जैसे गुजरात है ना, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब छांट लीजिए, त्रिपुरा मिजोरम है, मणिपुर है, मणिपुर तो इधर आ जाता है, तो ये गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ये अभी पूरा ज्वलंत मुद्दा मणिपुर जो है आप जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, तो ये हिंदी है, ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना सा, तो ये है 7वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी सी नंबर इसका उत्तर होगा, भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा में से जो है कितनी दूरी पर स्थित है,
तो ये है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि ये कौन है, तो ये जो है गोंड है। और यहाँ पर अगर पूछ देगा कि सबसे उसके बाद कौन है, तो वो कौन होता है, तो वो होता है आपको भील जनजाति। गोंड और भील ये दो हैं, तो गोंड जो है ये सबसे बड़ी है और भील जो है वो क्या है, दूसरा स्थान पर आता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि हिमालय किस पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है। तो ये तो आप जानते हैं कि हिमालय जो है क्या है, बलित पर्वत है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। अगला देखेंगे भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा। हमने आपको बताया भी कि अगर कहे हिंदुस्तान तो कहिए ईरानी, अगर कहे इंडिया तो कहिए यूनानी। यूनानी इंडिया, हिंदुस्तान ईरानी। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ईरानी हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत मानक जो है समय का कुल कितना राज्यों से होकर गुजरता है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे 1 समुद्री मील बराबर कितना, तो 1.852 किलोमीटर होता है। अगला सी नंबर इसका उत्तर होगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय कुल बोल दिया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा। तो ये मध्य प्रदेश है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन में कि इंदिरा पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाता है। तो पिगमिलियन पॉइंट और जो है पार्सन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हैं, तो ये इसलिए सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत के कुल कितने राज्य जो है स्थल जो है रुद्र मतलब लैंड रॉकेट हैं, ये आप मतलब लॉक है, तो ये कितना है, तो 20 हैं, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितना। तो यह है 7516.6 किलोमीटर। ये नंबर इसका उत्तर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह है वेटिकन सिटी। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर होगा 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देख लिए ना, क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये कहाँ से, तो तमिलनाडु से नहीं, आंध्र मध्य उत्तर ये सबसे होता है, तमिलनाडु से नहीं। अगला देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है। तो ये कितना भूभाग है, तो 2.42% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 39 है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैली हुई है। तो 3 राज्यों में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। और अंतिम क्वेश्चन का जो हम देखेंगे तो भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो ये 10 राज्य होते हैं, इसमें बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, उसके बाद उससे पहले आपको हमने सारे पॉइंट बताए, उसके बाद क्वेश्चन करवाए। कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। ऐसा अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन और जो है मेन टॉपिक करते हुए चलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट और अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे और 40 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से हम आपको करते 40 45 50 जो भी होगा वो हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके लिए हम बेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना क्वेश्चन बनाए उतना अच्छा होगा और हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।